नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये मुद्दा है भोपाल के विकास से जुड़ा हुआ। भोपाल को जिस तरह घुट घुट के मरने के लिए विवश किया जा रहा है, जिस तरह भोपाल की हरियाली ख़त्म की जा रही है, जिस तरह भोपाल का सौंदर्यीकरण बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह भोपाल तालाब को नष्ट किया जा रहा है, जिस तरह भोपाल के साथ में लगातार अन्याय किया जा रहा है, इस शहर को मारने की कोशिश की जा रही है, उस विषय पर आज हम भोपाल में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य, भोपाल में लंबे समय तक पिछले 3-4 दशक से भोपाल में निवास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यालय मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे रघुनंदन शर्मा जी से, क्योंकि इस शहर में उन्होंने भी अपना एक छोटा सा घर बनाया है। हम उनसे समझते हैं। आप देखिए, भोपाल में स्थिति ये है कि एक समय 1975 में 42% यहाँ हरियाली थी। आज जब गर्मी में हमने देखा लगभग टेम्परेचर 47 डिग्री पहुंचा है और हरियाली 12 से 15% रह गई है। जिस तरह अभी एक नई योजना सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी है कि भोपाल का जो हार्ट है, भोपाल का जो एक सबसे सुंदर एरिया है तुलसी नगर और शिवाजी नगर, उसे हम तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे। वहाँ के 29,000 पेड़ों को काट के और वहाँ मंत्रियों के बंगले बनाए जाएंगे, विधायकों के बंगले बनाए जाएंगे। और बहुत से लोग इस खबर से ही इतने विचलित हैं कि आखिर इस तरह से भोपाल शहर को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। इस भोपाल में यदि आप खुद देखेंगे रघु जी, आज से 10 साल पहले जो टेम्परेचर था और आज जो टेम्परेचर है उसमें 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है गर्मियों में। पहले यहाँ इतनी गर्मी नहीं लगा करती थी। तो क्या सोचते हैं कि किस तरह से, और सबसे बड़ी बात है रघु जी, आप बुरा मत मानिएगा, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए शहर के साथ ये हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि विधायकों के लिए उस एरिया की पुराने फ्लैट्स और मकानों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ उनके लिए बनाने की योजनाएं बना रही। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि आखिर सरकारें कर क्या रही है। अब तो 230 विधायक रह गए यहाँ। मध्य प्रदेश में पहले 320, जब खंडित मध्य प्रदेश नहीं था, एक मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ भी हमारा ही अंग था, तब 320 एमएलए हुआ करते थे। तो 320 विधायकों के लिए पर्याप्त विधायक विश्राम गृह में कमरे हैं, उन्हीं के लिए बनाए गए थे। फिर और अधिक सुविधा चाहिए तो एक पारिवारिक खंड बनाया, फिर और अधिक सुविधा चाहिए तो न्यू पारिवारिक खंड 1 बना, फिर उसके बाद न्यू पारिवारिक खंड 2 बना। और उसमें भी विधायकों को संतोष नहीं तो कई बंगलों में शिफ्ट होने लग गए। विधायक को बंगला चाहिए। ये राजनीतिक दल को भी कहीं न कहीं नियंत्रण करने की आवश्यकता है और सरकार को भी ये सुविधाओं की राजनीति करने से बचना चाहिए। मंत्री और विधायक क्यों नहीं रह सकते 2 कमरे 3 कमरे के मकान में? एक फ्लैट में क्यों नहीं रह सकते? रहना चाहिए। यहाँ कितने दिन रहना है जब सत्र चलेगा? और वो गया जमाना जब 1.5 2 महीने के, 2.5 महीने के सत्र हुआ करते थे। अब तो 8 दिन के सत्र रहते हैं और 8 दिन में 6 दिन के में ही खत्म हो जाता है। 5 दिन के सत्र रहते हैं, 3 दिन में ही खत्म हो जाता है। ये तो हमारी संस्कृति हो गई है, राजनीतिक संस्कृति हो गई है हमारी प्रजातांत्रिक। और ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली पर भी तो कुठाराघात हो रहा है। आपने केवल उसकी कही है बात कि ऐसे मकान बना रहे हैं ऐसे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। सुविधाओं का अंत होना चाहिए। सुविधाएं तो अनंत होती है। दूसरा एक और विषय है रघु जी कि भोपाल में हमने ट्रैफिक के लिए BRTS बनाया था। 600-700 करोड़ रुपए खर्च हुए बिसरौद से लेके बैरागढ़ तक। अब उसको तोड़ने के लिए हम 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये जो जनता के पैसे की फिजूल खर्ची है। और इस BRTS को बनाने के लिए भी हमने हज़ारों पेड़ों की बलि दी थी और अब उसको तोड़ रहे हैं बनाने के बाद। क्या समझते हैं, ये जो 1000 करोड़ रुपए खर्च हुआ बनाने और तोड़ने और फिर बनाने में, ये क्या जनता के खिलवाड़ जो हो रहा है उसको किस रूप में देखते हैं? पुराने ज़माने में रविंद्र जी, एक बादशाह का नाम आया करता है जिसने अपनी राजधानी को बदलने के लिए
दूसरा स्थान का चयन किया और वहाँ गया, अर्थात दिल्ली से दौलताबाद। और फिर थोड़े दिनों बाद जब दौलताबाद से पेट भर गया तो फिर वापस दिल्ली। और उसमें क्या हुआ है कि दिल्ली के नागरिकों को बैलगाड़ियों में लाद कर, बैलों पर, घोड़ों पर लाद करके अपना सामान भर करके वहाँ से सारे राजधानी वासियों को ले गए थे और नई राजधानी बनाई थी। तो ये दिल्ली से दौलताबाद ही तो चला। शिवराज जी ने BRTS बनाया, मोहन जी ने तोड़ दिया। दिल्ली से दौलताबाद गए थे और फिर दौलताबाद से दिल्ली आ गए। तो ये तो वैसे ही पागलों की तरह से काम हो रहा है। ये समझदारी अधिकारी नहीं करते तो अधिकारियों के चंगुल में जब फंसते हैं तो आदमी ऐसे ही करता है। क्या आवश्यकता थी BRTS बनाने की? केवल एक सरकारी बस चलाने के लिए वो खाली पड़ी रहती थी। 24 घंटे में से 22 घंटे खाली पड़ी रहती है BRT की रोड और लोग परेशान होते सकरे रोडों में। तो चौड़ा किया तो पहले तो सकरे करने की जरूरत नहीं थी और सकरा किया था, फिर चौड़ीकरण पर खर्चा किया है। जनता का धन लूट रहा है, इसमें वो नष्ट हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। इस पैसे को बचाना चाहिए था, पर दोनों तरफ से लूट मार मची। और देखिए एक बात बता दूं, आज की ब्यूरोक्रेसी में तो भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया है कि बाकी सब मुद्दे छोटे हो गए। प्रशासनिक व्यवस्थाएं छोटी हो गई, लोकहित और जनहित छोटे मुद्दे हो गए। कहां से पैसा निकल सकता है इसकी योजना अधिकारी बनाते हैं और मंत्रियों के सामने रखते हैं और सरकार के सामने रखते हैं, और सरकार उन योजनाओं को ऐसा समझ करके चलती है कि ये IAS अधिकारी है, ये विशिष्ट भगवान के यहाँ से वरदान प्राप्त करके आया प्रशासन का, इसलिए ये तो करना ही है, ईश्वरीय कार्य है। तो IAS के द्वारा बताया हुआ कार्य ईश्वरीय कार्य मान करके हमारी सरकार में बैठे हुए लोग मानते हैं और उसमें फिर खूब पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। और ये हो ही रहा है निरंतर, कहीं अंकुश नहीं लग रहा है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, हरियाली नष्ट हो रही है, तालाब में नई नई योजनाएं बन रही है, तालाब को छोटा किया जा रहा है। तालाब का तो और विस्तारीकरण होना चाहिए। यदि शहर बढ़ रहा है तो यहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, उसको गहरीकरण होना चाहिए, उसका विस्तारीकरण होना चाहिए, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए। जो पेड़ काटते हैं उनको दंडित करना चाहिए, चाहे वो संस्थाएं काटे। नगर निगम भी यदि पेड़ काटे तो नगर निगम के अधिकारी को भी दंडित करने की आवश्यकता है, या और कोई संस्था काटे तो उसको भी दंडित करने की। हरियाली के बिना तो मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए हरियाली भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, जल के लिए संसाधन भी आवश्यक है। तालाब, कुएं, सरोवर, सब इनकी आवश्यकताएं हैं। नदी का साफ सुथरा होना, नालों का साफ सुथरा होना। नालों पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग बैठे हैं, सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है। भाई साहब, राजधानी में आधी सड़कें अतिक्रमण वालों के जिम्मे है, नाले आधे से अधिक अतिक्रमण वालों के जिम्मे है। और ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो प्रशासन के नाम पर और व्यवस्था के नाम पर चलती है, इसमें सब बैठे हुए लोग पैसे खा रहे, पैसे देकर अतिक्रमण करवा रहे अधिकारी। अब क्या है, सारे यहाँ भांग पड़ी है। यहाँ तो 7 में से 5 विधायक आपके हैं, विधायक क्यों नहीं आते, सांसद क्यों नहीं आगे आते? अब ये विधायकों का कर्तव्य, उनको आगे आना चाहिए और दमदारी से आगे आना चाहिए। उनको डरने की क्या आवश्यकता है? उनको 5 साल तो बन ही गए। वो अगले साल टिकट नहीं मिलेगा, अगली बार नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हमने भी तो जीवन में तय किया कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे, एक बार चुनाव लड़ेंगे, दूसरी बार विधानसभा का जीवन में चुनाव लड़ेंगे। एक बार टिकट मिल गया, दमदारी से काम करो, दूसरी बार पार्टी टिकट नहीं देगी तो नहीं देगी, लेकिन जनता के लिए लड़ना चाहिए। मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और पूछना है आपसे। 12,000 करोड़ रुपए भोपाल में लग रहा है मेट्रो में। आपको लगता है कि जो रूट तय किया गया है मेट्रो का, सुभाष नगर से एम्स तक, इस रूट पे इतना ट्रैफिक मिलेगा कि इसका खर्चा निकल आएगा, इसका ब्याज निकल आएगा? और अब दूसरा जो बनाया जा रहा है वो करौंद तक बनाया जा रहा है, सुभाष नगर से करौंद तक, जबकि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो कोलार रोड और चूनाभट्टी की तरफ है। ये कौन योजनाएं बनाता है, किस तरह से योजना बनती हैं? ये योजनाएं वायबल नहीं होती हैं तो उसके बाद में उसमें ताले लग जाते हैं। क्या इसका स्टाफ जो रखा जाएगा मेट्रो का, क्या इसका भी खर्चा निकाल पाएंगे मेट्रो में? रविंद्र जी, ये बहुत बड़ी गुत्थियां हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। आप अनुभवी पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे कि ये योजनाएं सरकार नहीं बनाती, ये योजनाएं
बिल्डर बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर प्रशासनिक अधिकारी से मिलते हैं। ये 3-4 लोगों का एक चौकड़ी बन जाती है, तिकड़ी बन जाती है, और ये तिकड़ी मिलकर के कैसे सरकारी धन को खाया जाए, बर्बाद किया जाए, उसकी योजनाएं बनती है। और हमारे लोग इन तिकड़ी के प्रभाव में आकर के इस प्रकार की योजनाएं जो नितांत अव्यावहारिक है, भोपाल जैसे शहर के लिए ये योजना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर तो सरकार में मंत्रियों को चलाने वाले लोग होते हैं, उनके चुनाव में चंदे देते हैं ना बड़े बड़े, जब चुनाव लड़ते हैं तो। इसलिए ये सब इसको रोकना बड़ा मुश्किल है भाई साहब। मैंने कहा है ना कि सारे कुएं में भांग पड़ी है, किस किस को रोकोगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रघु जी आज बहुत गुस्से में भी हैं, जिस तरह के मुद्दे भोपाल को लेकर हैं, और ये गुस्सा होना इसलिए स्वाभाविक है कि ये सारी चीज़ें भोपाल के जो रहने वाले हैं, इस शहर की धड़कन से जुड़ा हुआ मामला है। एक तरह से यहाँ की हरियाली लंग्स कहलाती है, हमारे फेफड़े हैं, और यदि आप फेफड़ों को ही गलाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो ये शहर कैसे जिंदा रहेगा, कैसे यहाँ पानी मिलेगा, कैसे यहाँ हरियाली मिलेगी, किस तरह से आप पूरा जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज का ये जो कार्यक्रम है भोपाल शहर को लेकर, भोपाल शहर को बचाने को लेकर, किस तरह से आज रघु जी ने जो बातें कही हैं, एक एक शब्द सुनने लायक है। और खासकर मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, आप मेरे इस एपिसोड को सुनिए और इसके बाद में अधिकारियों की बुला के बैठक करिए। और ये जो फिजूल खर्ची हो रही है, यह जो दलाली हो रही है, यहाँ जो बिल्डर और ठेकेदार मिलकर जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप यदि इसे रोक पाते हैं तो निश्चित तौर पर इस शहर का भला होगा। इस शहर के विकास को लेकर कोई SIT बनाइए, इस शहर में किस तरह से पानी और तालाब को बचाना है इसको लेके कोई SIT बनाइए, तो निश्चित तौर पे ये शहर के लोग आपको धन्यवाद देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।